कल से शुरू होगा पाकिस्तान का WTC का साइकिल। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को बीट कर पाएगा? क्या पाकिस्तान होम एडवांटेज ले सकेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? भाई पिछले 7, 8, 9 साल से हमें इस बात का पता ही नहीं था कि होम एडवांटेज कहते किसे हैं। हमें पता ही नहीं था कि होम एडवांटेज इससे कहते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की टीम आई है ना, तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाओ, स्पिनिंग ट्रैक बना दो, क्योंकि वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। हमें नहीं था पता। हमें ये होता था जी आगे साउथ अफ्रीका, आगे इंग्लैंड है, आगे ऑस्ट्रेलिया, क्या करो डर जाओ। भाई हमारा कलेजा बाहर आ जाता था। हम क्या करते थे भाई, रोड़े सीमट पिचेस बना देते थे कि मैचेस किसी तरह ड्रॉ हो जाएं, हम हारे ना, हम सीरीज ना हार जाएं, हमारे मुंह पे कालिक ना मली जाए। तो क्या होता था, हम एक आध मैच फिर भी हार जाते थे, वो सीरीज किसी ना किसी तरीके से हमसे जीत के जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 सालों में? आकिब जावेद साहब पाकिस्तान के बनते हैं चीफ सिलेक्टर। आकिब जावेद ने कहा, बहन के भाइयों, ये होता है होम एडवांटेज, इससे कहते हैं। हमें नहीं था पता भाई। पता था तो बांग्लादेश जैसी टीम को पता था भाई होम एडवांटेज किसे कहते हैं। जब उनके अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम उनके होम में आके खेली, ऑस्ट्रेलिया की टीम आके खेली, भाई उन्होंने कुत्ते का नंगा नाच नचाया, उन्होंने स्पिनिंग विकेट ट्रैक बना दिए। भाई उन्हें पता ही नहीं था चल रहा किस तरह से खेलना है। वो T20 भी हारी और ODI के मैचेस भी वो हारे, ODI की सीरीज भी दोनों टीमें हार के गई। लेकिन जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया हमारे होम में आती है, हम डर जाते हैं, हम कांप जाते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा था जी हमने करना क्या है। हम तो जैसे चुन्नू मुन्नू करके काके हैं। उनको पता चल गया लेकिन हमें नहीं पता चला। लास्ट 2-3 सीरीज से हमें पता चल गया भाई, इससे कहते हैं। हमारे स्पिनर भी भाई उनसे वे बेटर हैं। आई होप कि हम हरा दें, हम उनको बीट कर दें। अब जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो यही है कि भाई ये स्पिनिंग विकेट ट्रैक ही बनाएं। अब ये ना हो जी बैटर से रन नहीं बांधे तो ऐसा करो भाई फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना दो, एक मैच बना देते हैं, रड़ा बना देते हैं ना, हैर फिर क्या हो जाएगा, मैच ड्रा ही हो जाएगा। भाई ये रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। कोशिश करें कि जितने भी हमारे मैचेस होंगे होम में, वो तो जीतो ना कम से कम। जब हम इंग्लैंड जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे फिर बात की बात में देखी जाएगी। लेकिन जो हमारे होम के मैचेस हैं, इसमें चाहिए कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएं और उनको फंसाएं। यहाँ पे बहुत से लोग बातें भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सी बात हो गई कि हमें 13 मैचेस मिले हैं, इंग्लैंड को 20-22 मैचेस मिल गए, इंडिया को 18-19 मैचेस मिल गए, ऑस्ट्रेलिया को भी 16-17 मैचेस मिल गए, साउथ अफ्रीका को भी मिल गए। नहीं मिले तो पाकिस्तान को नहीं मिले, जस्ट 13 मैचेस मिले हैं। वो अबे अकल के अंधो, 13 मैचेस की बेस पे ही फैसला होगा, परसेंटेज देखी जाएगी। पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते हैं। शुक्र करो भाई जिस तरह के हमारे हालात हैं, चड्डी फटी पड़ी है हमारी। दुआ करो कि हम 13 में से 10 जीत जाएं तो WTC के फाइनल में इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। अब थोड़ी सी अकल हम में है, लेकिन नहीं कि बहुत से बहन के टके ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये हो गया, हमें भी 15-17-15-20 मैचेस मिलने चाहिए। मतलब क्या, हमारी भाई औकात क्या टेस्ट क्रिकेट में? ऑनेस्टली वाइट बॉल होती फिर भी समझ आती है, वाइट बॉल में फिर भी हम अच्छे हैं। अच्छे हम नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम हैं, कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन वाइट बॉल में ऑनेस्टली हम नहीं कर सकते। तो ठीक है भाई 13 मैचेस मिले हैं, होम में कोशिश करो कि हम सारे मैचेस जीते। अवे जाएंगे फिर हम देखेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या होता है या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी टीम किस तरह जाके बैटिंग करती है। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, एंड देन बात करूंगा मैं साउथ अफ्रीका की। अच्छा हो मुझे एक बात याद आई भाई, मैं पहले बात करूंगा अपने कोचिस पे। इमरान फरहत भाई वो है पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच। अब मुझे ना, जब मैंने ये बात सुनी भाई मैं चला गया कोमे में। मैं अपनी होश में नहीं था रहा, एक हफ्ता मैं कोमे में रहा।
कि इमरान फरद भाई पाकिस्तान टीम का कोच होगा। मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोच दिखा दो जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो बड़ी टीम के साथ कोचिंग करने का। दिखा दो भाई, एक ऐसा बंदा दिखा दो। हम ये बात करते हैं ना जी हमारी वर्ल्ड में एक बेस्ट टीम है, वर्ल्ड बेस्ट टॉप 5 में हमारी टीम आती है, तो टॉप 5 वाले हमारे करतूत हैं। मुझे एक ऐसी टीम दिखा दो, इंग्लैंड दिखा दो, ऑस्ट्रेलिया दिखा दो भाई। इंडिया का क्या क्राइटेरिया है देख लो। उनके कोचेस आईपीएल में कोचिंग करके आए हैं। गौतम गंभीर की तरफ देख लो, मोर्कल ने पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करी है, आईपीएल में भी कोचिंग करी है, और जितने भी हैं उन्होंने भाई साहब आईपीएल में ये कहीं ना कहीं कोचिंग करी है। इसी तरह अगर आप बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की बात कर लो, भाई इस तरह का बैटर है ही नहीं कोच। उनके पास एक्सपीरियंस कोच होते हैं। ब्रेंडन मैकलम भी 3-4 साल आईपीएल में कोचिंग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान भाई जब वो कोच बनाने पे आती है इस तरह के बंदे को बनाती है जो समझ ही नहीं आती। 30 की एवरेज है भाई इमरान फरद की, अगर आप उठा के देख लें। लेकिन नहीं जी, हमने हगने से बाज नहीं आना। जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम हगने से बाज नहीं आएंगे। ये तो बहन के टके हगते रहेंगे। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की टीम की, भाई जो मैंने अपना रंडी रोना था ना कि ये प्लेयर को होना चाहिए, इस प्लेयर को अपने बाहर कर दिया, फैसल अकरम को कर दिया, आमिर जमाल को कर दिया, आसिफ अफरीदी को नहीं करा। मतलब मेरा कोच क्या रंडी रोना रो रहा है जी, वो 38 का हो गया। आई डोंट नो भाई कि आसिफ अफरीदी पे इतना क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है। ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, उसका फ्यूचर ब्राइट है। ओ बहन के भाई, आर यू कॉमेडी मी? मतलब अंदर से वो भी फुल हंसी रहा होगा कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। किसका? आसिफ अफरीदी का। क्या मतलब? आसिफ अफरीदी ने 70 साल की एज तक खेलना है, जो उसका फ्यूचर ब्राइट है 40 साल का हो गया है, एक वीक बाद उस बंदे ने सांप बन जाना है। लेकिन नहीं जी, हमारे कोच के मुताबिक आसिफ अफरीदी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। मेरे से लिखा के ले लो। एक सीरीज के बाद पहली बात तो ये, इस बंदे ने कोई मैच नहीं खेला पाकिस्तान की टीम में। अगर इस बंदे ने मैचेस खेल लिए, एक से ज्यादा ये बंदा कभी भी मैच नहीं खेल सकता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं जी। उस बंदे ने 2 सीजन में 83 आउट कर दिए। जीएच 20 साल का लोंडा है, 18 साल का है या 25 साल का है। मतलब अगर 45 साल का लोंडा आउट कर देगा, आप 83 आउट कर देगा, तो उसे उठा के आप टीम में ले आओगे? नहीं जी, इसने आउट करा, टीम में ले आओ। जब भाई वो यंग था, वो बंदा परफॉर्म कर रहा था, आई डोंट नो कर रहा था या नहीं कर रहा था, तब आपने उसे टीम में नहीं डाला। लेकिन जब उस बंदे का एंड हो गया, आप उस बंदे को टीम में डाल रहे हो और जस्टिफाई किस तरह कर रहे हो, डिफेंड किस तरह कर रहे हो। अगर यही बंदा बाहर बैठा होता किसी न्यूज चैनल पे, तब भी ये बात करता भाई नहीं, तब इसने ऑनेस्टली ये बात नहीं करनी थी। हमारे पास इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल हैं कि जो प्लेयर आता है 38 का, 39 का, ताबिश खान का आपको पता होगा, एक बॉलर आया था, एक मैच के बाद भाई वो कहीं पे आपको नजर नहीं आया। तो यही हाल होगा आसिफ अफरीदी का भी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस बंदे को आगे मौका नहीं मिलेगा। मेरी एज 27 है, मुझे आज तक समझ नहीं आई पीसीबी की। ये पता नहीं कहाँ से लड़के उठा के लेके आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। भाई अब रुहेन नजीर को स्क्वाड में डाल दिया गया, अब इसके भी कोई जस्टिफाई कर दिया आगे। कहाँ पे इस बंदे की परफॉर्मेंस है किसी को कुछ नहीं पता। बाकी जो स्क्वाड है भाई ठीक है, सही है, यही प्लेयर होने चाहिए थे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सुलेमान, जितने भी प्लेयर हैं भाई इनको ही होना चाहिए था। आई होप कि ये बंदे परफॉर्म करें, स्पिनिंग विकेट ट्रैक ही बनाएं। घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कि बैटिंग हमारी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, नहीं मैटर। बस जो मैटर करता है वो ये करता है स्पिनिंग विकेट ट्रैक हो और हमारे बॉलर परफॉर्म करें। भाई अगर आपने भूल चूक के बिना स्पिनिंग विकेट ट्रैक ना बनाए तो साउथ अफ्रीका ने हमारे पर खच्चे उड़ा देने हैं। तो गिसुर बाडा, मार्को जेनेशन, कार्बन बोश, भाई जितने भी उनके पास प्लेयर हैं, इस तरह वो हमसे वे बेटर है। अगर हमने बैटिंग पिच बना दिया, फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना दिया, अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं, आई होप कि स्पिनिंग विकेट ट्रैक हो,
पाकिस्तान उन पर डोमिनेट करें। अगर स्पिनिंग विकेट ट्रैक बन गए तो डेफिनेटली भाई पाकिस्तान उन पर ईजिली डोमिनेट कर देगा। मुझे नहीं पता कि ये बनाएंगे कि नहीं, इनके दिमाग है भी पत्थर के, कोई पता नहीं चलता बहन के टकों का, कब इनका दिमाग घूम जाए, कब अपना पैंतरा बदल ले। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, होप ही कर सकते हैं कि स्पिनिंग विकेट ट्रैक हो और पाकिस्तान 2-0 जितनी भी होम में सीरीज होंगी पहले वो तो जीते ना, जो अब्राड है यूरोप में जो सीरीज है, फिर उसको हम बाद में देखेंगे क्या पाकिस्तान जीतता है कि नहीं जीता, उसकी बात भी हम बाद में ही करेंगे।